नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा भयंकर गिरावट देखने को मिला है एंड ये आप कह सकते हो कि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं एंड कोई एक रीज़न नहीं कहा जा सकता। ख़ास करके जो एआई की वजह से भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं लाइक टीसीएस के अंदर या इन्फोसिस, जितने आईटी कंपनीज़ हैं उनका हालत तो आपने देखा ही है। और उसको लेकर के बहुत कुछ अलग न्यूज़ भी है, क्योंकि उसमें खुद माइक्रोसॉफ्ट ये वो निवेश कर रहे हैं, जो एंथ्रोपिक का बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो आज जानेंगे सब कुछ जो बाज़ार के अंदर चल रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे सारे भाई फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बहुत कुछ बताते रहते हैं, बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है हमने। ठीक है, ऑल्सो अगर हमसे आप बात भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बाज़ार के अंदर आप काफ़ी भारी गिरावट कह सकते हो, क्योंकि ये पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है। माहौल जो देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा। चलिए पूरे इंडेक्स देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे कितना डैमेज हुआ है। तो उसके तरफ अगर हम आएंगे तो पता चलेगा कि भाई साहब गिरावट तो चारों तरफ से ही हुआ है। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें या फिर यहाँ निफ्टी 50 तो 1.30 से गिरा ही है। नेक्स्ट 50 1.56 से गिरा है, मतलब हालत उधर भी ख़राब था। यहाँ फाइनेंस की बात करें, इवन आपका पोर्टफोलियो भी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो को शुरुआत में ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप का जो लिंक है चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो फाइनेंस के अंदर आप लगभग 1% गिरावट कह सकते हो। और निफ्टी बैंक की बात करें, वहाँ पे भी 0.91 से गिरावट देखने को मिला। जितना फाइनेंस के अंदर उतना ही निफ्टी बैंक के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ बात करेंगे तो निफ्टी 100 की बात की जाए, वहाँ पे भी 1.34% का गिरावट देखने को मिला है, जो कि बढ़िया है। मतलब ज़्यादा है, बढ़िया नहीं है। बढ़िया उन लोगों के लिए है जो लगातार निवेश करते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। और इस बाज़ार में 2-4 चीज़ें आपके लिए ज़रूर इस वीडियो के अंदर मैं साझा करूँगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ज़रूर मेरे बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगला वीडियो भी आएगा, उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल है एंड सब कुछ। ठीक है, चलिए। तो मिड कैप का हालत तो आपने देख ही लिया कि क्या हुआ है। यहाँ निफ्टी 100 की बात करें, हालत ख़राब। मिड कैप 100 हालत ख़राब, 1.71 से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। और स्मॉल कैप 100 1.79% से लगभग 0.2%, उससे ऊपर। निफ्टी ऑटो में यहाँ पे 0.95 से गिरावट था। एफएमसीजी के अंदर भी लगभग 2% एफएमसीजी के अंदर गिरावट आप कह सकते हो। बाकी यहाँ आईटी के अंदर तो गिरावट है ही 1.44% का, जो कि ह्यूज है। बट फिर भी कुछ कंपनी संभलते हुए नज़र आए हैं, अगर आप परसिस्टेंट की बात करें। चलिए आगे बात कर लेंगे उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बस ट्रेड डील थोड़ा हो जाए तो ये तो रहता ही है। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड बाकी मार्केट न्यूज़ की बात करें तो चारों तरफ अफरा तफरी ही आप कह लो, क्योंकि कुछ बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। एंड मार्केट काफ़ी ज़्यादा भयंकर गिरा है। मेटल्स में तो हालत ही ख़राब था। ठीक है, मेटल्स में कह सकते हो कि ज़बरदस्त गिरावट था। ठीक है, आफ्टर आईटी मेटल स्टॉक्स ड्रैगन द इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस लोअर ऑन फ्राइडे। मतलब मेटल स्टॉक्स का हालत ख़राब था। हिंडाल्को की बात करें तो यूएस से जो टेंशन समझ के आप समझ सकते हो, वहाँ से हिंडाल्को का हालत आज ख़राब देखने को मिला है। पोर्टफोलियो के ऊपर जब चलेंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। एंड द निफ्टी 50 की बात करें एंड सेंसेक्स की, तो वो भाई रिट्रेस्ट आप कह सकते हो, द गैप अप ओपनिंग ऑन ट्यूसडे। चलिए दोस्तों, तो हालत तो ख़राब आप कह सकते हो इधर से चारों तरफ से। इंडियन इक्विटी बेंचमार्क्स की बात करें और वो शार्पली लोअर ऑन फ्राइडे कह सकते हो। ठीक है, और पूरे ग्लोबल हालात अच्छे नहीं है। ये कारण तो है, ग्लोबल हालात ये एआई के कारण से थोड़ा बिगड़ रखा है। ट्रैकिंग वीक यूज फ्रॉम यूएस मार्केट मेड अ गैप डाउन ओपनिंग एंड रीमेंड अंडर सेलिंग प्रेशर एक ज़बरदस्त आप कह सकते हो कि हाँ, रिटेलर्स थोड़े घबराए हुए हैं। एंड पार्टिसिपेशंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रिटेलर्स का ये आप हल्के में नहीं ले सकते। तो
उसके कारण से आप कह सकते हो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एंड आईटी स्टॉक्स डिक्लाइन जो है वो भी एक कंसर्न का पॉइंट है, और एआई की वजह से उनका हालत तो ख़राब है। चलिए खैर, यहाँ पे ये तो सीधा निकल के आ रहा है भाई कि जो एआई टूल्स हैं could reduce demand for outsourcing work, which forms that backbone of India IT business model। तो इंडिया के जितनी सारी आईटी कंपनीज़ हैं वो जो काम करती हैं, जो आउटसोर्सिंग किया जाता है इनको, वो काम एआई कर देगा, एआई का टूल, तो वो रिड्यूस करने के कारण से दिक्कत तो है। चलिए खैर, वो देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये शॉर्ट टर्म माहौल है, घबराएं नहीं। रुपीज़, इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 90.68 आप कह सकते हो कि यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि हालात जो कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, गोल्ड सिल्वर रेट की बात करें तो यहाँ गोल्ड 1.53 1.54 कह सकते हो, सिल्वर 2.42। ठीक है, चलिए गोल्ड रेट की बात करें 1.57, जो कि ये भी धीरे धीरे माइनस करेंगे, तुरंत माइनस नहीं करने वाले, हो सकता है टाइम लेते हैं। ये सिल्वर रेट दिखा दिया आपको हमने। काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स जो है उसकी बात नहीं करते, क्योंकि जो मार्केट है वो क्लोज रहेगा, तो बेसिकली बहुत कंपनीज़ नहीं। आज के नंबर की बात करें तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का नंबर आने वाला है। नैल्को के अंदर भी आज 5.5% का समथिंग गिरावट देखने को मिला है, जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। हालत मेटल स्टॉक्स का तो ख़राब है ही, अब वो आप कह सकते हो। ठीक है, अमेरिका के यही कारण से, क्योंकि अगर आप चलोगे तो यहाँ न्यूज़ पे पता चलेगा कि भाई नैल्को शेयर प्राइस रैली टेल्स अ बिगर स्टोरी देन जस्ट अ न्यू हाई। वो तो 16 दिसंबर का न्यूज़ है। तो नैल्को को लेकर के यही आप कह सकते हो कि मेटल स्टॉक गिरे भाई, उसमें ये भी पिटा है, वही बात है। ठीक है, अदानी पावर, अदानी जी का कंपनी आज तो लुढ़क गया 6.5% समथिंग। कारण क्या? तो कारण सिंपल है, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के वो आप कह सकते हो कि टॉप गेनर टॉप लूज़र ही वो तो है ही। अदानी पावर फाइनेंशियल एक्सप्रेस स्टेप इनटू न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर विथ न्यू एटॉमिक यूनिट। तो एक नया जो सेक्टर में छलांग लगा रहे, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर विथ न्यू एटॉमिक यूनिट। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़े नाराज़ ज़रूर हैं। अब ये तो अंदर की बात है, ठीक है, बट अल्टीमेटली भाई अदानी जी हैं। हिंडाल्को की बात करें भाई साहब, आज ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला है, 6% से ऊपर ये भी गिरा है। कारण अब आते हैं, कारण देखेंगे इंडियन स्टॉक्स इन न्यूज़, स्पाइस जेट, TCS, इन्फोसिस, कोल इंडिया, हिंडाल्को। तो चलिए, यहाँ तो थोड़ा पुराना हो गया। ये तो हुआ ही है। 1 मिनट, इनका रिज़ल्ट आया था ना कल भाई, तो इनका Q3 का नेट प्रॉफिट जो वो गिरा है, ये बात है। रेवेन्यू तो ठीक है, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट गिरा है, तो इसके कारण से भी कह सकते हो कि है। बट US से भी कुछ पंगा हुआ है, ये भी एक बात है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो इसके बारे में मैं थोड़ा अगले वीडियो के अंदर चर्चा कर लूँगा। जो कुमार मंगलम बिरला है वो निवेश करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता सकता, बट मैं अगले वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा उसको, ठीक है दोस्तों। तो वो हाथ पैर मार रहे एंड ज़रूर आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम पे कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन मेटल स्टॉक में वो US से रिलेटेड न्यूज़ आया, जिसकी वजह से हालत ख़राब देखने को मिला है। मुथूट फाइनेंस, इनका नंबर बहुत बढ़िया आया था। गोल्ड, जितने ज्वेलरी सेगमेंट होते हैं उनको ये कह सकते हो आपकी, उनसे इनका मेन इनकम होता है, और वहाँ अप टू 90% समथिंग। तो इनका नंबर तो बहुत शानदार था। Q3 की बात करें तो Q2 भी अच्छा था, Q3 भी अच्छा है, बट आप पढ़ोगे मुथूट फाइनेंस शेयर 95% Q3 प्रॉफिट जो हुआ है। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि मुथूट फाइनेंस जो शेयर है वो गिरा है, जबकि Q3 का प्रॉफिट 95% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। बात करें तो ये गिरा क्यों? ठीक है,
घबराने वाली कोई खास बात है नहीं। द कंपनी पोस्टेड ए कंसोलिडेटेड आफ्टर अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 2656 करोड़ फॉर Q3 FY26 compared with 1363 crore in last year ago period, making a robust 95% year on year increase। 95% जंप आप प्रॉफिट में कह लो भाई, ये छोटा मोटा नहीं होता है, ठीक है। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद वो गिरा है, अब क्या ही कहा जाए, ठीक है। बट अब आप देख सकते हैं शेयर ऑफ मुथूट फाइनेंस हैज़ plunged sharply in Friday trade despite the gold loan financial posting is strong, set the third quarter result। और last check the stock was 11% down 3600 at the level। it has rallied 43.39% ओवर द पास्ट 6 मंथ्स इस लेवल से। तो बेसिकली आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। IRFC जिस लेवल पे है, तो देखिए रेलवे को फाइनेंस करती है, सरकारी कंपनी है, जिस लेवल पे है इस लेवल से नीचे जल्दी नज़र नहीं आता। 109 आया था एक टाइम पे, फिर उससे रैली किया, फिर 120 तक गया था बजट के टाइम पे, अगर मैं गलत ना हूँ तो। अच्छा सॉरी, मैं दिखाता हूँ ज़रा, 1 महीने पहले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर गया था उससे, ठीक है, 120 तक गया था, तो काफ़ी ऊपर का मुंह दिखाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से 10-15% आराम से मिल सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है। BSE आज लगभग 4% गिरा है। अब कह लो कि इतना क्यों गिरा, मैं आपको बता दूं कि देखिए BSE जो है वो NSE BSE 2 एक्सचेंजेस है, अभी और भी फ्यूचर में आ सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल यही है भाई इक्विटी में। तो आप कह लो कि यहाँ से इनका म्यूचुअल फंड अलग अलग सभी जगह से होता है, ठीक है। तो आप कह लो कि ये जो गिरावट हुआ है, इनका नंबर बहुत शानदार था। जो इनका Q3 का रेवेन्यू है 48% से बढ़ा ईयर ईयर, अर्निंग भी अच्छा खासा हुआ है, फिर भी भाई शेयर गिर रहा है, जो कि शोभा तो नहीं दे रहा। बट फिर भी आप कह सकते हो पिटापट के कारण से इनका भी पिटापट हुआ है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे अच्छा पैसा कमा के देने वाली सक्षम कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज फिर गिरी है, क्योंकि इससे पहले भी गिरी थी। तो मैं बोलता हूँ कि इनका जो रिज़ल्ट आया है Q3 का वो बढ़िया था। Q3 का रिज़ल्ट देखेंगे तो वो शानदार ही आया है, इनका बेकार नहीं आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉल 2%, ये 23 घंटे पहले की बात है, आज के गिरावट की बात नहीं है। आज के गिरावट की अगर बात करें तो यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा Q3 रिजल्ट 2026 हाईलाइट्स नेट प्रॉफिट जम 33% ऑफ रेवेन्यू 26% से बढ़ा भाई, फिर भी शेयर गिर रहा है। तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी है, और लगातार पैसा कमा के दिया है। अब मार्केट जो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, बट ठीक है, पैसा कमा के देने में सक्षम कंपनी है। ओके, गिफ्ट निफ्टी क्या बोलती है, जो भाई साहब 443, तो फिलहाल तो गिरते हुए सिचुएशन में इधर फिलहाल दिख रहा है। तो हालत तो भी आप ख़राब कह सकते हो, जो है वो है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई कुछ कंपनीज़। HL, इनका रिज़ल्ट अच्छा आया था, एंड कह सकते हो कि उसके कारण से जो इनका Q3 रिज़ल्ट था अच्छा था, तो ज़रूर कंपनी रडार पे रख सकते हैं। गिरावट नहीं हुआ वहाँ से संभला है, और वैसे भी एक लेवल जोन बना लिया था 4000 का, उस अपने रेंज पे ही था, ठीक है। उससे ज़्यादा गिरेगा तो ख़रीदने वाले बैठे हैं भाई। कोई भी शेयर जब गिरावट होता है ना, तो एक रेंज पे आके फंस जाता है, उससे ज़्यादा गिरता नहीं है। वो गिरता कौन है, जो रैली कर चुका है होता है, तो वो गिरता है भयंकर। लेकिन जहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार हो जाती है ना, वहाँ पे गिरावट कम हो पाता है। आइशर मोटर भाई 8000 का लेवल टच कर लिया, तो जो इनके इन्वेस्टर हैं अब वो तो काफ़ी खुश होंगे। TCS बिज़नेस के बेसिस पे भाई बढ़ रहे हैं, और शेयर्स देखिए, शेयर्स ऊपर नीचे जाना काम है, और वो तो जाएंगे ही भाई। अल्टीमेटली टाइम देंगे, डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को रखेंगे, तभी बढ़ पाएगा। इसीलिए बोलते हैं व्हाट्सएप पे फॉलो किया कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। अब आते हैं TCS की बात करें, लगभग 2% शेयर आज ये गिर चुका है। अगर इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस भी यहाँ पे 1.23% गिरा है। विप्रो की बात करें, ये भी 2% से ऊपर गिर चुका है। परसिस्टेंट ने अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, जो कि ग्रोथ आप कह सकते हो कि यहाँ डिलीवर किया, क्योंकि अगर देखेंगे 5200 के लेवल से 5500 के लेवल टच कर लिया, तो ये अच्छा खासा आप कहोगे कि नीचे के लेवल से अच्छा खासा मुँह दिखाया ऊपर का।
एंड ये संभला है। HCL टेक ये भी गिरा एंड 1.23% से, जो कि टोरेंट फार्मा आज नंबर है इनका, तो ध्यान दीजिएगा टोरेंट फार्मा के नंबर के ऊपर। हालांकि अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, जब रिजल्ट इन्होंने दिया है तो अच्छा खासा रिजल्ट ही दिया है। IT कंपनीज ख़त्म नहीं हो रही, ध्यान रखना कि ये भी एग्रेसिवली आप कह सकते हो कि इन्वेस्ट कर रही है IT AI में। तो ज़रूर आप लोग, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ आप लोग नज़र रखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहानी ख़त्म है। जो इनके इन्वेस्टर है, अगर देखिए आप अगर कहीं पे पवंडर अपने पोर्टफोलियो के अंदर करके बैठते हो तो दिक्कत होता है। पोर्टफोलियो का रूल होना चाहिए कि आप किसी भी जगह पे जा रहे हो ना, तो एक प्रॉपर अमाउंट इतना ही डालो कि जितना आप सह सकते हो। आप अगर ऐसा करते हो कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख के जगह पे आप 50,000 डाल के IT सेक्टर्स के अंदर ही बैठ जाओगे, IT सेक्टर के अंदर ही, तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ होगा। तो ये थोड़ा आप लोग समझो कि आपके पास बहुत सारे सेक्टर हैं, तो केवल IT सेक्टर ही क्यों। अगर दर्द कहीं पे होता भी है ना, तो उतना नहीं होता। अभी ये दर्द है ज़रूर। और हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़े बड़े नाम लाइक माइक्रोसॉफ्ट ये वो, उनमें निवेश कर रहे हैं एंथ्रोपिक में, तो भाई ज़रूर चैलेंजेस तो होंगे इनके साथ। एंड ये भी निवेश कर रहे हैं, तो जो दर्द आपको मिल रहा है, तो हर दर्द पे एक जितना डाल सकते हो, एक एवरेज अमाउंट ही, उतना तक आप इंतज़ार कर सकते हो गिरावट का भी। क्योंकि अगर आने वाले अब जो इनके क्वार्टर्स होंगे ना, जब से अभी छोड़ो आप, अभी तो टाइम लगेगा उसमें, तो आने वाले टाइम पे पता चल पाएगा, कुछ क्लियर हो पाएगा नंबर। तो ज़रूर आने वाले 1 साल में बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा कंपनी को लेकर के। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो ज़रूर कंपनी आपको पैसा कमा के देने में सक्षम है। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। बस ये वीडियो के अंदर मैं बोलना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है तो ये बैठने वाली है नहीं। ये भी बहुत अग्रेसिवली आप कह सकते हो कि निवेश कर रही है AI के अंदर। एंड ज़रूर इसका रिज़ल्ट भी आपको इनके ऑपरेशंस पे देखने को मिलेगा। ऑपरेशन अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो ज़रूर आपको डिलीवर अच्छे तरीके से प्रॉफिट करेंगे, रेवेन्यू करेंगे, तो ज़रूर वहाँ से शेयर सेलिब्रेट करेगा। एंड हर एक चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ला के देती है आपको बेहतर बनाने के लिए। तो चैलेंज लाइफ में आता रहता है, वैसे ही चैलेंज इनके ऊपर अभी आया है। तो आप कह सकते हो कि थोड़े बुरे दौर से ज़रूर गुजर रही है IT फर्म, जो इंडियन IT फर्म्स हैं, एंड वहाँ की भी कुछ कंपनीज़, ऐसा नहीं है। तो बस यही बोलूँगा इस वीडियो के साथ, इतने ही पे मैं एंड करना चाहूँगा। व्हाट्सएप ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और लाइक कर दीजिएगा।